वैसे हर लोग ये बात तो सुन ही चुके होंगे कि हमारे शरीर में हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन है हमारा ब्रेन यानी हमारा नर्वस सिस्टम। पर क्या आपको ये पता है कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम कौन सा होता है? मुझे लगता है आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे, इसीलिए मैं आपको ये बता दूं कि दूसरा सिस्टम जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। और जब से वर्ल्ड में अपने संज्ञान में ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया है तब से तो हम सभी लोग इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना व्यर्थ की बात किए हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में हमेशा एक टर्म याद रखना है, वो टर्म है एंटीजन। जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट जो भी हमारे शरीर में एंटर हो सकते हैं और हमारे शरीर में डिजीज पैदा कर सकते हैं, जिससे फाइट करने के लिए शरीर को एंटीबॉडी बनानी पड़ती है, उससे हमेशा एंटीजन कह के बुलाया जाता है। ये एंटीजन भी हमारे शरीर में दो प्रकार से काम कर सकते हैं। एक वो जो हमारे शरीर में हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर दे ताकि हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए तरह तरह के सेल को एक्टिवेट कर दे, इसे कहते हैं इम्यूनोजेन। और वही जब कोई ऐसा एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को ट्रिगर नहीं कर पाता है, उसे हेप्टेन कहते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में केवल 14 केडीए से लेकर 600 केडीए के साइज तक वाले एंटीजन ही हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं। इससे छोटा अगर कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में केवल 14 केडीए से लेकर 600 केडीए के साइज तक वाले एंटीजन ही हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं। इससे छोटा अगर कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आया तो वो हेप्टेन कहा जाएगा। वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को एक्टिवेट नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी प्रोटीन से बाइंड ना हो जाए, किसी कैरियर प्रोटीन से। अब देखिए, जब हम पैदा हुए थे ठीक उसी समय से ही हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम बहुत पहले से ही काम कर रहा होता है किसी भी प्रकार के पैथोजन से लड़ने के लिए। ये जो हमारे शरीर में जन्म से ही इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है, इसे कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन आता है तो सबसे पहले इसी इनेट इम्यून सिस्टम के ही सेल्स जैसे मैक्रोफेज, इन बैक्टीरिया जैसे पैथोजन जिनको एंटीजन भी कहते हैं, उन्हें फैगोसाइट करने का काम ये मैक्रोफेज ही करते हैं, मतलब उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। होता यह है कि जब भी कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंट्री करता है और सेल्स को डैमेज करने लगता है तो ये डैमेज सेल दरअसल एक प्रकार के सिग्नल को हमारे ब्लड में रिलीज करने लगते हैं। इन सिग्नल्स को हमारे मैक्रोफेज रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद उस इन्फेक्टेड जगह पर जाकर बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देते हैं, यानी इन्हें फैगोसाइट करना शुरू कर देते हैं। ये मैक्रोफेज लगभग 100 बैक्टीरिया को मार सकता है, मतलब एक मैक्रोफेज 100 बैक्टीरिया को किल कर सकता है। लेकिन जब बैक्टीरिया संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में से ही इम्यून सिस्टम के ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स न्यूट्रोफिल्स, जिसे आप कह सकते हो कि हमारे इम्यून सिस्टम का ये पेट्रोलिंग पुलिस की तरह होता है, वो भी अब इस बैक्टीरिया को मारने के लिए बैटल फील्ड में उतर जाता है, जो बैक्टीरिया को खाकर एकदम सुसाइड बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है और कई तरीके के हानिकारक केमिकल को रिलीज करता है। देखिए, न्यूट्रोफिल्स को कैसे पता चलता है कि इस स्पेसिफिक जगह पर इन्फेक्शन हो गया है। होता यह है कि मैक्रोफेज इन बैक्टीरिया को फैगोसाइट तो कर ही रहा होता है, तभी साथ ही साथ वो साइटोकाइन्स जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उन्हें भी ब्लड में रिलीज कर रहा होता है, जो कि न्यूट्रोफिल डिटेक्ट कर पाता है। साथ ही साथ डेंड्रिटिक सेल जो कि इम्यून सिस्टम का ही एक सेल है, वो भी इसे डिटेक्ट करके इस क्षेत्र पर आकर अपना काम करना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि ये जो मैक्रोफेज सेल है ये आकार में बहुत बड़ा होता है, न्यूट्रोफिल भी आकार में बहुत बड़ा होता है हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके मुकाबले, क्योंकि इन्हें जो बाहरी पैथोजन है हमारे शरीर में आने वाले, इन्हें किल करना होता है। इसलिए ये सेल्स हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उन्हें डैमेज भी कर सकते हैं और इससे हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए भी हमारे शरीर में एक प्रतिरोध प्रणाली है, उसे भी हम आगे वीडियोस में जानेंगे। देखिए, अगर बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज से भी हैंडल नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में ही हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक दूसरा स्वरूप तुरंत ही एक्टिव होकर इन बैक्टीरिया से लड़ना शुरू कर देता है, जिसे
जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अरबों की संख्या में छोटे छोटे प्रोटीन बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हो जाते हैं और बैक्टीरिया के बाहरी लेयर यानी उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया के अंदर जो भी मटेरियल भरा था, जो भी साइटोप्लाज्म था, वो सब बाहर की ओर बहने लगता है और बैक्टीरिया मर जाता है। इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में लगभग 30 प्रोटीन की हिस्सेदारी होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आगे हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। लेकिन देखिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन बैक्टीरियाज या इन पैथोजेंस के स्पेसिफिक एपिटोप यानी जो इनके सरफेस पर कुछ प्रोटीन होते हैं बाइंड करने के लिए उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम की आर्मी एक्टिवेट हो जाती है और इसे एक्टिवेट करने का काम करता है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल, डेंड्रिटिक सेल। देखिए, ये डेंड्रिटिक सेल क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में घुस गया होता है, जिसको हमारे नॉर्मल सेल्स नहीं मार पा रहे होते हैं, उनके ऊपर जो एपिटोप होता है, एक खास प्रकार का प्रोटीन जिससे बाइंड होकर सेल्स उन्हें फैगोसाइट करते हैं, उन स्पेसिफिक प्रोटीन को जिसे एंटीजन भी कहते हैं, उन्हें अपने अंदर कैरियर करके डेंड्रिटिक सेल जाते हैं सीधे लिम्फेटिक सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिम्फ नोड के अंदर, जहां पर इन बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एंटीजन को रीड करने का काम हमारे इम्यून सिस्टम की मिलिट्री के सबसे इम्पोर्टेंट फौजी सेल हेल्पर टी सेल करता है। ये हेल्पर टी सेल क्या करता है, ये जाकर हमारे लिम्फ नोड में ही मौजूद जो फॉलिकल है, जहां पर इनएक्टिव बी सेल होती है, उन्हें जाकर एक्टिवेट कर देता है उन स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जिससे नॉर्मल सेल लड़ नहीं पाते हैं। और फिर यही बी सेल एक्टिवेट होने के बाद दो भागों में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक जो इसी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होकर ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज को रिलीज कर देता है, जिससे उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के एपिटोप से बाइंड होकर ये एंटीबॉडी इन वायरसेस या बैक्टीरिया को सेल में एंटर करने से ही रोक देते हैं। और फिर मैक्रोफेज इन पैथोजन को फैगोसाइट करके इन्हें खत्म कर देते हैं। और जो दूसरा बी सेल है वो मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे दोबारा कभी भी ये स्पेसिफिक पैथोजन हमारे शरीर में जब आए तो इनसे लड़ने के लिए ये बी सेल तुरंत ही एंटीबॉडीज रिलीज करके हमारे शरीर को अटैक से बचा सके। अब देखिए, ये जो इम्यूनिटी का पार्ट है जिसमें बी सेल और टी सेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है शरीर में पैथोजन से लड़ने के लिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे एडवांस स्टेज है। इस हमारे इम्यून सिस्टम का अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये जन्म से ही हमारे शरीर में एक्टिव नहीं होता है, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन से लड़ने के लिए ही इसमें शरीर खुद को ट्रेन करता है स्पेसिफिक टाइप के सेल को बनाने के लिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इम्यून सिस्टम का एक ओवरव्यू दे दिया हूँ। आगे हम इस इम्यून सिस्टम को और भी बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे, इनेट इम्यून सिस्टम को, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, इन सब चीजों के बारे में। और कोई भी हमारी जो सेल है बॉडी में वो इन पैथोजन से डैमेज कैसे हो जाती है, ये सब चीजें